लंबा गहरा सांस लीजिए। बहुत आराम से अपने आप को रिलैक्स करेंगे। सांस लीजिए लंबा और गहरा। नाभि के ऊपर ध्यान। पेट फूल रहा है आपका। सांस गहरी लेनी है हमेशा। जब भी आप दिन भर में भी चलते फिरते सांसों के ऊपर अगर आपका ध्यान जाता है तो ध्यान रखना है कि हमें लंबा और गहरा सांस लेना है। तभी भरपूर ऑक्सीजन हमारे अंदर पहुंचती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नाभि तक हमारी सांसें जाएं। जब आप सो रहे हैं तभी भी आपको ये ध्यान रखना है। सोते समय अपना एक हाथ नाभि के ऊपर लेटे हुए रख सकते हैं और सोने से पहले देख सकते हैं कि मेरी सांसें कहाँ तक जा रही हैं, कहाँ से चल रही हैं और कैसे वापस आ रही हैं। कोशिश करना है कि दिन भर में प्रैक्टिस करते रहें सांसों की, ताकि एक रिदम बन जाए। फिर आपकी ये आदत में आ जाएगा कि आप दिन भर में भी जब सांस लेंगे तो बहुत शांत, जितनी जितनी हमारी सांसें शांत होंगी, जितनी जितनी हमारे सांसों में गहराई होगी, उतनी ही हमें अपने अंदर जाने में गहराई होगी, उतनी ही हम शांति को महसूस करेंगे। क्योंकि सांसों से ही हमारे माइंड का एक रिलेशन है कि जब सांस बहुत तेज़ हो जाती है, जब एंजाइटी होती है, तो आपकी सांसें बहुत तेज़ चलने लगती हैं। और जब हम एकदम काम होते हैं, एकदम कूल रहते हैं, तो आपकी सांसों की गति भी धीमी हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कि जो हमें हमेशा ही करते रहना है, याद रखनी है। तो एक समय ऐसा आता है फिर कि आपकी सांसें अपने आप ही, पहले आपने शुरू में जैसे हम कोई भी नई चीज़ करते हैं तो ध्यान देना पड़ता है, फिर वो हमारे रूटीन में आ जाता है। तो ऐसे ही सांसें हैं। फिर ऐसे ही कृतज्ञता है कि जब हम करना शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं, पहले छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए या बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए पहले हम कृतज्ञ होते थे कि जब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा तब हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन फिर हम जब देखते हैं कि हमें जीवन में जो बहुत छोटी से छोटी चीज़ें भी मिली हुई हैं, उनकी भी कितनी वैल्यू है। अगर वो नहीं होती तो हम अपने बहुत सारे कार्य नहीं कर पाते। तो मनी तो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारे जीवन में धन होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आप अगर अपने बचपन से लेकर सोचेंगे तो कहाँ कहाँ पर, किस किस जगह पर धन का यूज़ हुआ है, किस किस जगह पर। जब आप छोटे थे और हमें समझ भी नहीं थी उस समय कि धन की क्या वैल्यू होती है, और हमें जो चीज़ चाहिए होती थी वो हमें अवेलेबल हो जाती थी, हमारे पेरेंट्स हमें देते थे। लेकिन कितनी मुश्किलों से, किस तरीके से मेहनत करके उन्होंने धन को कमाया, और हम अपने जब बच्चे होते हैं तो हमें बस जो चीज़ चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है, लेकिन कहाँ से आ रही है, किस तरीके से, उसका क्या माध्यम है, वो बच्चे नहीं सोचते हैं और वो अपने एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को पूरे तरीके से। उनमें इतनी समझ ही नहीं होती कि कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस तरीके से
तो आप अपने उस समय को याद करिए, अपने बचपन में अपने आप को ले चलें। जब आप छोटे थे, आपका जन्म हुआ, तो आप सोचिए कि जब आपका जन्म हुआ तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं मनी की ज़रूरत पड़ी। चाहे आप हुए नहीं थे, उससे पहले भी जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, उस समय भी बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मनी था हमारे पास, हमारे घर में, तो उसकी वजह से हमें बेहतर से बेहतर हमें सेवाएं मिलती हैं। उस समय को याद करिए और उसका धन्यवाद करिए। अपने माता पिता का धन्यवाद करिए कि उनकी वजह से आज आप हैं। और उसके बाद जब आपने जन्म लिया तो मनी किस तरीके से हमारे ऊपर, कैसे मनी का यूज़ हुआ, कैसे हम बड़े होते गए। धीरे धीरे हम स्कूल गए, जब हमें यूनिफॉर्म की ज़रूरत थी, बुक्स की ज़रूरत थी, पेंसिल पेन, जो भी हमें स्टेशनरी की ज़रूरत थी, वो सब कुछ मनी से ही लिया गया और हमने यूज़ किया, जिसके कारण आज हम एजुकेशन जो भी हमने प्राप्त की, जो भी हमने हासिल किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, धन का धन्यवाद करती हूँ। फिर मुझे कभी आपने यूनिफॉर्म ली या आप जो भी घर में ड्रेसेस पहनते होंगे, जो भी आपने अपने आपके घर की आपकी जो ज़रूरतें होंगी, कभी आपको अपने गेम्स में कुछ आप लेते होंगे, आप खेलते होंगे, उसके लिए धन ने आपका साथ दिया, उसके लिए उसका शुक्रिया करिए। और सबसे पहले हम धन से माफ़ी भी मांगते हैं, धन की देवी लक्ष्मी से भी माफ़ी मांगते हैं कि अगर कभी भी किसी भी तरीके से कभी गलत यूज़ किया हो धन के बारे में, अगर मेरे विचार कभी गलत हों, कभी मैंने गलत बोला हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और अपने आप को, जो नोट है आपके पास में, उसको अपने दोनों हाथों के बीच में ले लीजिए या डायरी के ऊपर रख दीजिए और अपना एक हाथ उसके ऊपर रखिए और एक बार हाथ रख के फिर अपने हृदय पर हाथ रखिए और माफ़ी मांगिए। फिर से हाथ अपने नोट के ऊपर रखिए जो आपने लिया है और उस पर रखकर माफ़ी मांगिए कि मैंने कभी भी गलत सेंटेंस बोला हो धन के बारे में, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं धन की देवी लक्ष्मी से माफ़ी मांगती हूँ। और अब आप अपना हाथ उसके ऊपर ही रखिए या अपने दोनों हाथों के बीच में आप उस नोट को रख लीजिए और उसका धन्यवाद करिए। जिन जिन चीज़ों के लिए हम करना चाहते हैं कि ऐ धन तेरा शुक्रिया कि आपकी वजह से ही मैं आज हूँ, मेरा जन्म हुआ है। धन का शुक्रिया, आप इसको बिल्कुल आज जैसे एक दोस्त होता है, जैसे एक फ्रेंड होता है, आपको बिल्कुल इस नोट को ऐसा ही समझना है, अपने दोनों हाथों के बीच में रख के या इसके ऊपर अपना हाथ रख के, कि जैसे हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, क्योंकि इसने हर समय हर परिस्थिति में मेरी मदद की है। तो मैं इसका शुक्रिया करती हूँ। मैं इसको एक दोस्त के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में देखती हूँ। जब भी मुझे जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वहाँ पर इसने मेरी हेल्प की है। फिर आप अपने बचपन से
जब और बड़े होते हैं, जब आप खुद अर्न नहीं करते हैं, जब आपको अपने माता पिता से जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो आपको अवेलेबल करवाते थे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहते थे। और उस धन की वजह से ही, क्योंकि आपके घर में प्रचुर मात्रा में धन था, जिसके कारण आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होती थी। चाहे हम भोजन कर रहे होते थे, जब हम छोटे थे, आप याद करिए कि आपके मदर फादर किस तरीके से आपको, जब आप भोजन करते थे तो आपको जो चाहिए होता था वो आपको लाकर देते थे और वो आप खाते थे और आपको संतुष्टि मिलती थी। उसके कारण धन का शुक्रिया करिए कि ए धन, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपकी वजह से ही बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी खाया, जो भी पहना, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी, जो वस्तुएं मुझे चाहिए थी, वो सब मुझे मिल पाई। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने माता पिता का भी धन्यवाद करती हूँ। फिर आप और बड़े हुए, फिर आप स्कूल से और आगे आप कॉलेज में गए होंगे। वहाँ पर आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी, आपकी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए जो भी फीस थी, जो भी मनी स्पेंड हुआ, उसके लिए आप धन्यवाद करिए कि मैं पढ़ पाई, मैं सीख पाई, क्योंकि धन था इसलिए मैं सीख पाई। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ धन का। फिर मैं कहीं घूमने जाती थी। आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए होंगे, कभी किसी टूर पे गए होंगे। वहाँ पर आपको मनी की ज़रूरत पड़ी और वहाँ पर आपने खर्च किया। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैंने एंजॉय किया, मैंने जो चाहा उसको लिया। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ धन का। अपने हाथों को, उस एनर्जी को महसूस करें कि ये मनी भी एक एनर्जी है और मैं भी एक एनर्जी हूँ, और दोनों एनर्जीज़ हैं, और बहुत बहुत दोनों के बीच में एक वाइब्रेशन को फील करें अपने हाथों से और उस नोट के बीच, और दिल से बिल्कुल आप जैसे शुक्रिया कर रहे हैं मनी के लिए। आप फिर बड़े हुए और आपने आगे की लाइफ जब शुरू की, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप घर में रहते हो, चाहे आप किस भी तरीके से अपना काम करते हो, कभी आप किचन की कोई ज़रूरत की चीज़ है आपने ली होगी, कभी आपके घर की कोई चीज़ आपने ली होगी, जिनसे आपको सहायता मिलती है, जिनसे आपको आराम मिलता है, जिनसे आपको सुकून मिलता है। ऐसे आराम की बहुत सारी चीज़ें आपके घर में होंगी। छोटी छोटी सी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, सब कुछ हमने मनी से लिया है। सबके लिए मनी की आवश्यकता होती है। उसके लिए धन्यवाद करें। अपने एक समय को याद करें जब आपको बहुत बहुत किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन आपके पास में भरपूर मनी था। या अगर जिस समय नहीं भी था, आप उस समय को भी याद करें कि मनी की कितनी वैल्यू है। कि कोई चीज़ हम खरीदना चाहते हों और अगर उस समय हमारे पास इतना सफिशिएंट ना हो तो हमें कैसा महसूस होता है। और जब हमारे पास वो चीज़ होती है, जब हम आराम से, बहुत ज़्यादा बिना सोचे हुए कि हाँ मैं आराम से, मेरे पास इतना मनी है कि मैं ले सकती हूँ ये चीज़, तो आपको कितना सुकून मिलता है। उसके लिए धन्यवाद करें धन का। क्योंकि अगर आपके पास मन की शांति है तो वो इसलिए ही है कि आपके पास भरपूर धन है, जिसके कारण आप
भोजन कर पा रहे हैं, आप अच्छे बेड पर सो पा रहे हैं, आप अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ को आप यूज़ कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास धन है। तो धन है तभी सुकून है। तो इसलिए धन का धन्यवाद करिए, हर एक चीज़ को देखते हुए कि धन की वजह से ही आज मैं जहाँ जाना चाहूँ मैं जा पाती हूँ, क्योंकि आप हर एक चीज़ में आपको धन की आवश्यकता होती है, मनी की आवश्यकता होती है। आप अगर घर से बाहर जाते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, कभी मंदिरों में भी जाते हैं, कहीं बाहर, वहाँ पर भी आपको धन की आवश्यकता होती है। आपको ट्रैवल करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मैं बहुत जगह घूमने गई, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी गाड़ी में, कहाँ पर भी, कभी प्लेन में। उसके लिए मैं धन का शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि धन की वजह से ही मैं ये सब कर पाई। अगर मैं अच्छे से अच्छे बेहतर आज वस्त्र पहन पाती हूँ तो मैं उसके लिए धन का शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि वो भी मैंने धन से ही लिया है। अगर मुझे कभी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो भी मैं बेहतर से बेहतर अगर उसके लिए इलाज करती हूँ, करवाती हूँ, तो भी मैं धन का यूज़ करती हूँ और बेहतर सेवाएं ले पाती हूँ। तो ये धन मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में कितनी बड़ी नियामत है, उसके लिए मैं धन का शुक्रिया करती हूँ। मैं अगर अच्छे से अच्छा भोजन कर पाती हूँ, जो मुझे पसंद है, जो मेरी हेल्थ के लिए सूटेबल है, वो मैं अगर खा पाती हूँ, तो भी वो धन से आ रहा है, मैं उसके लिए धन का शुक्रिया करती हूँ। अगर आज मैं अच्छी नींद ले पाती हूँ, तो भी मैं धन का शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उसमें भी धन की ज़रूरत होती है कि आपका मन शांत होता है, तभी आपको अच्छी नींद भी आती है। आपके घर में सुख है, शांति है, तो उसमें मनी का बहुत बड़ा रोल है कि अगर सबको जितना मनी चाहिए, जो चीज़ें हम आराम की वस्तुएं हमारे घर में हैं, चाहे हम बेड पे सो रहे हैं, चाहे चेयर हैं, चाहे फर्नीचर है किसी भी टाइप का, चाहे और चीज़ें हैं हमारे घर में जो हमें मदद करती हैं। अगर हमारे पास एक अच्छा फ़ोन है आज, अगर हमारे पास में लैपटॉप है आज, अगर टीवी है हमारे घर में, अगर हमारे घर में माइक्रोवेव है, अगर गैस है, अगर हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं जिनसे हमें सहायता मिलती है, उसके लिए मैं धन का धन्यवाद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें, आप अपने किचन में अगर जाएंगे, हर एक चीज़, हर एक सामान आपके घर का पूरा, अगर ये घर भी है तो भी वो मनी की वजह से है कि अगर हम एक अच्छे घर में रह रहे हैं तो वो भी मनी से ही हमने लिया है। कितना कितना आराम है धन की वजह से हमारे जीवन में। एक छत है, सुकून है, हम सुरक्षित हैं उसके अंदर। सुरक्षा भी हमें धन से मिलती है। अगर आप एक अच्छी जगह पर रह रहे हैं, उसमें भी धन आपकी मदद कर रहा है। अगर आप एक अच्छी जगह पर घूमने जा रहे हैं तो धन आपकी मदद कर रहा है। अगर आप अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं तो धन आपकी मदद कर रहा है। अपने बच्चों की एक एक ज़रूरत को अगर आप पूरा कर पा रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, तो उसमें भी धन आपका साथ दे रहा है। कितनी खुशी होती है जब आपका बच्चा आपसे कोई चीज़ की मांग करता है और आप बहुत खुशी खुशी उसको जब कहते हैं हाँ तुम ये ले लो, और बहुत खुशी से उसको उतना मनी दे देते हैं,
कि हाँ ये तुम ले लो और तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो। और कितना सुकून आपको मिलता है कि आप इतने सक्षम हैं कि आप दे सकते हैं और आप मदद कर सकते हैं, या दूसरों की भी आप मदद कर सकते हैं। कभी किसी को ज़रूरत हो, कोई ज़रूरतमंद हो जो आपसे चाहता हो कि आप उसको मनी दें, तो आप उनकी भी सहायता कर सकते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ धन का, ईश्वर का, कि मैं अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर सकती हूँ, अपनी फैमिली की भी कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं दूसरों की भी मदद कर सकती हूँ। इतना धन मेरे पास है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में अबंडेंस के रूप में मेरे पास धन है। और फिर 3 बार आप ये कहें कि मैं धन के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो भी मेरे पास है, अगर मैं आज ये डायरी लिख रही हूँ, अगर मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, अगर मैं ये टेबल, मैं अपना एक अगर मैंने हीलिंग सीखी, अगर मैं इस स्थिति तक पहुँची हूँ, तो भी मैंने धन का यूज़ उसमें किया है। उस धन ने मेरी सहायता की है, उस धन ने मेरी स्थिति को ऊंचा किया है। उसके लिए धन का धन्यवाद करें कि आज आप जो भी सीख पा रहे हैं, अभी भी इस एज तक भी अगर हम सीख पा रहे हैं तो धन का हम यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद करिए। जब मनी आपके पास होता है तो आप कितना निश्चिंत रहते हैं। अपने मन के सुकून के लिए, अपने मन की शांति के लिए धन का धन्यवाद करिए। हर एक चीज़, जब आप मार्केट में जाते हैं, आप कभी शॉपिंग करते हैं, आप अपने मनपसंद चीज़ें लेते हैं, हर जगह पर आप धन का यूज़ करते हैं। चाहे मार्केट तक जाना हो, उसके लिए भी आपको धन चाहिए। वहाँ पहुँचकर आपको क्या लेना है, क्या खरीदना है, उसके लिए भी आप धन का यूज़ करते हैं। उसके लिए धन्यवाद करिए। किसी मंदिर में आपका बहुत मन हो जाने का और आप गए हों और धन का यूज़ उसमें हुआ है, धन को के कारण ही आप दर्शन कर पाए कभी, उसके लिए धन्यवाद करिए। किसी ऐसी जगह पर आप गए हों, कभी अपनों के पास आप गए हों जहाँ आपके बच्चे कभी बाहर रहते हैं कहीं, और उनके पास आपका बहुत मन है जाने का, तो धन के कारण ही आप अपनों के पास भी जा पाते हैं। आपके लिए बहुत इजी होता है जाना, उसमें धन आपकी मदद करता है। उसके लिए धन्यवाद करिए। एक चीज़ के लिए धन का धन्यवाद करिए, मनी का धन्यवाद करिए। आप कभी बहुत बीमार होंगे या तबीयत खराब होगी या आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी, उस समय आप हॉस्पिटल गए होंगे, उस समय को याद करिए कि उस समय धन ने कितनी आपकी सहायता की। आप उसकी वजह से स्वस्थ हो पाए, आप ठीक हो पाए। आप मेडिसिन्स लेते हैं, उसके लिए आपको धन की आवश्यकता होती है। हर जगह पर, हर परिस्थिति में आप अगर सोचें, बचपन से लेकर आज तक का जीवन, तो हर जगह पर हमने धन को यूज़ किया है। बहुत हृदय से अपने हृदय पर रख लें उस हाथ को, एक हाथ को हृदय पर रख लें और एक हाथ को नोट के ऊपर रखें और कहें, दिल से मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। ऐ धन, मैं दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। ऐ धन, मैं दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। और फिर 3 बार कहें, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मुझे खुशियाँ देने के लिए, मेरे जीवन में शांति लाने के लिए, मुझे सुकून देने के लिए, मुझे आराम देने के लिए, मेरे रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, मैं किसी को उपहार देना चाहूँ तो भी मैं धन का इस्तेमाल करती हूँ। मैं हर एक चीज़ के लिए बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी किया है, मुझे जो भी मिला है धन की वजह से, मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है अभी तक और जी रही हूँ और हमेशा ऐसा ही जीती रहूँगी। उसमें धन हमेशा मेरे साथ है और रहेगा। और मैं दिन रात मेरे पास जो भी अवेलेबल है उसके लिए मैं धन का दिल से शुक्रिया करती हूँ, दिल से शुक्रिया करती हूँ, दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इसको एक बार अपने हृदय पर लगाएं, इस नोट को, और उसकी एनर्जी को महसूस करें। अपने हृदय पर, हृदय चक्र पर थोड़ी देर रखें और महसूस करें कि जैसे जितना हृदय से आप शुक्रिया कर रहे हैं उतना ही ये धन भी आपकी एनर्जी को महसूस कर रहा है। और उस ग्रेटिट्यूड को, जितना आपके हृदय में धन के प्रति ग्रेटिट्यूड है, उतना ही उधर से भी पॉजिटिव एनर्जी उसी मात्रा में आपके पास आ रही है। एक बार अपने मणिपुर चक्र के ऊपर आप इसको रखिए अपने हाथ में लेकर और मणिपुर चक्र में इसकी एनर्जी को महसूस करिए कि आप और अधिक धन को आकर्षित कर रहे हैं और अधिक कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं धन के प्रति। आपको सोचना नहीं पड़ता, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी तरीके से आप धन को स्पेंड करना चाहें तो आपको सोचना नहीं पड़ता है। धन का शुक्रिया करिए और अब उसको एक बार अपने आज्ञा चक्र पर लगाइए और प्रार्थना करिए। सबसे पहले धन्यवाद करिए धन का और ये भी प्रार्थना करिए कि मुझे ऐसा और ज्ञान प्राप्त हो जिससे मैं और अधिक धन के प्रति अवेयर रहूं और अधिक अच्छे तरीके से मैं उसको यूज़ करूं। जो भी धन मैं यूज़ करूं वो हमेशा अच्छे कार्यों के लिए हो, हमेशा उसमें मेरा भी भला हो और अगर मैं किसी को दे रही हूँ तो उसके पास भी जो ये एनर्जी के रूप में जाए तो पॉजिटिव एनर्जी के रूप में जाए। मैं इसका धन्यवाद करती हूँ और मुझे ऐसा ज्ञान हासिल होता रहे हमेशा कि मुझे किस तरीके से अपने पास जो धन है उसको यूज़ करना है और मेरे पास जो भी धन आए वो हमेशा एक अच्छी एनर्जी के साथ में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मेरे पास आए। उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं धन का हमेशा हमेशा शुक्रिया करती हूँ, हमेशा हमेशा शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि इससे हमेशा मेरे जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आ रही हैं, लेकिन हमेशा मेरे ज्ञान को भी हमेशा मैं बढ़ाती रहूं, हमेशा ऐसा ज्ञान मुझे मिलता रहे जिससे मैं और सीखती जाऊं और जहाँ जहाँ पर भी मैं धन का उपयोग कर रही हूँ इस ज्ञान को सीखने में, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। अब उसको आप नीचे रख दीजिए और अब इस नोट को आप ऐसी जगह पर रखिएगा अपने पास ही। कोशिश करिएगा कि ये हमेशा आपके पास रहे और
कभी कभी बीच बीच में आप इसको, जो ये 28 दिन का हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें आप बीच बीच में डेली, जो ये 12 दिन है शुरू के, उसमें कम से कम आपको इसको बीच बीच में देखते रहना है। कभी एक बार देख लें, कभी 2 बार हो सके तो 2 बार भी देख लें और शुक्रिया कर दें, और 3 बार भी देख लें, शुक्रिया कर दें। तो आप इसको ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर आप इजीली बार बार उस जगह पर जाते हैं और देख पाते हैं। तो उसको देखकर आपको एकदम से याद आएगा। इस पे आप कोई साइन अपना, कोई भी ऐसा एक निशान बना दीजिए, या कोई भी एक स्टिकर हो या कुछ भी हो, उस पे थैंक यू लिख के 3 बार छोटे छोटे से अक्षरों में, तो वो भी आप रख सकते हैं, ताकि ये नोट आपका बिल्कुल अलग रहे। इसको देखते ही आपको एनर्जी का एहसास हो। आप अपने सेफ में भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। और हमेशा ऐसे देखिए कि आपके पास इस तरीके के हज़ारों लाखों और बहुत सारे नोट हैं, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं, भरपूर है आपके पास, और आप हर तरीके से खुश हैं मनी को यूज़ करके। जहाँ जहाँ आपको चाहिए, जहाँ जहाँ आपकी फैमिली को चाहिए, जिस जिस को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो आप इस मनी के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पा रहे हैं, और आप दूसरों की भी मदद कर पा रहे हैं। अब दोनों हाथों के बीच में एक बार इस नोट को रख लीजिए और शुक्रिया करिए, धन्यवाद करिए, परमात्मा का धन्यवाद करिए, धन की देवी लक्ष्मी का धन्यवाद करिए, और अपने ऊपर एक आशीर्वाद के रूप में बहुत सारे इस तरीके के ही आप नोट को बरसता हुआ देखिए आशीर्वाद के रूप में, कि बहुत सारे इस तरीके के मनी आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में बरस रहा है। जब आपने थैंक्स किया, जब आपने इसकी वैल्यू समझी, जब आपने इसका धन्यवाद किया, जब आपने कृतज्ञता को जाहिर किया, आप अपने कितने जुड़ाव को महसूस कर रहे हैं। आज एक एक चीज़ आपको याद आ रही है कि सचमुच धन ने मेरी कितनी मदद की है, मेरी हर एक चीज़ में। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। अब उसको रख दीजिए अच्छे तरीके से, बहुत प्रेम से, आदर के साथ, सम्मान के साथ, और अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखिए। और परमात्मा का शुक्रिया करते हुए और धन का शुक्रिया करते हुए, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए, अब वापस धीरे धीरे आइए